बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बर्किना फासो का एक छोटा सा गांव था जहां एक स्टूडेंट रहता था, उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान डेली स्कूल जाता, वहां पे वो फ्रेंच में सारी बुक्स पढ़ता, जो भी उसको होमवर्क मिलता वो भी फ्रेंच में होता। उसने रोजाना अगर स्कूल से घर आना बैग लेके आता, उसकी माँ देखती, वो सिर्फ मोरे जानती थी, जो उनकी बर्किना फासो की लोकल लैंग्वेज है वो सिर्फ उसको जानती थी। उसकी माँ कॉपीज के ऊपर देखती, उसको नहीं आता था, वो नहीं पढ़ सकती थी, उसको ना वो बोल सकती थी फ्रेंच। लेकिन उसके बेटे को उसकी टीचर ने कहा हुआ था कि आपने घर जाके फ्रेंच बोलनी है, आपने फ्रेंच में बात करनी है, आपने अपनी माँ से मोरे में बात नहीं करनी। वो बच्चा मोरे बोलता था, दूसरे हंसने लग जाते थे। वो समझते थे कि शायद इस बच्चे को कुछ नहीं आता, शायद ये गरीब घर का बच्चा है, शायद इसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि इसको फ्रेंच नहीं आता। तो उस बच्चे ने एक दिन तंग आके स्कूल छोड़, क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती, उसने स्कूल छोड़ दिया। क्योंकि उसके जहन में एक सवाल था, जो कि बर्किना फासो के सारे बच्चों के जहन में एक सवाल था कि क्या हमारे वालिदैन जो कि मोरे बोलते हैं, हमारे वालिदैन जो कि फासो बोलते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत बुरी है जो हमें टीचर जिससे रोकते हैं, हमें आमतौर पे बोलने से जिससे रोका जाता है। इसका मतलब है हमारी लैंग्वेज बहुत ही गिरी हुई लैंग्वेज है, जिसको हमें बोलने नहीं दिया जाता। हमारे ऑफिस में वो जुबान नहीं बोली जाती, हमारे दफातर में, हमारी अदालतों में जहाँ पे भी बोली जाती है वहाँ पे फ्रेंच यूज होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमारी लैंग्वेज भी मोरे हो, हमारी लैंग्वेज भी फूला हो, हमारी लैंग्वेज भी रियूला हो या बीसा हो। वो जो चार लैंग्वेज लोकल उनके बच्चे बोलते थे, जो उनके वालिदैन बोलते थे, वो नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन जब तब्दीली आनी होती है तो उसके लिए एक पल ही लगता है। वही माँ जिसका बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता। एक दिन इब्राहिम ट्रावरे वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग जमा हैं। वो आपको मैंने बताया था कि वो पब्लिक में चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या। उसने देखा बच्चे को काम करवा रही थी उसकी वालिदा, वो कहीं छाबड़ी लगा के खड़ा था और कुछ चीजें बेच रहा था। इब्राहिम ट्रावरे ने पूछा, ये आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता? उसने कहा, स्कूल किस लिए जाएगा, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती, उसको फ्रेंच नहीं आती। हमारे बच्चे फ्रेंच की वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं। ये बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये अब पढ़ना नहीं चाहता। उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? उसने कहा कि मेरी जो वालिदा की लैंग्वेज है, मेरे बाप की जो लैंग्वेज है, उसको कहा जाता है कि तुमने वो यूज नहीं करनी। हमने सारी उम्र मोरे सुनते आ रहे हैं, मोरे बोलते आ रहे हैं, मैं कैसे फ्रेंच सीख लूं? मुझे हर जगह पे फ्रेंच, मेरी मैथ भी फ्रेंच में है, मेरी हर चीज जितनी भी बुक्स है वो सारी फ्रेंच में है। अब मुझे डेली बेसिस पे फ्रेंच में होमवर्क करना पड़ता है। हम न्यूज़पेपर देखते हैं वो भी फ्रेंच में आता है। हर जगह पे हम सड़कों पे, रोड्स के ऊपर जब गुजर रहे होते हैं तब हमें वहां पे जो साइन बोर्ड नजर आते हैं वो भी फ्रेंच में नजर आते हैं। मेरी माँ और मेरा बाप वो बोर्ड्स भी तक नहीं पढ़ सकते। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, जब हम आजाद हो चुके हैं, तो क्या हमने यही लैंग्वेज यूज करनी है? हमने मोरे क्यों नहीं यूज करनी? हमने फुला क्यों नहीं यूज करनी? दूसरी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो हम यूज क्यों नहीं कर सकते? हमने फ्रेंच जो हमारी जुबान नहीं है हम वो क्यों यूज करें? तो इब्राहिम ट्रावरे खामोश हो गए। इब्राहिम ट्रावरे सदारती महल में चले गए। उन्होंने कहा कि हमें कानून साजी करनी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी। आज से क्या होगा कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में फ्रेंच is no more an official language। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि आज के दिन के बाद फ्रांसीसी जुबान हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आप मोरे बोल सकते हैं, आप मोरे में लिख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आज से हमारी वो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी जुबान है, जो हमारी पहचान है। तो क्या इससे मसाइल हल हो जाते? लोगों ने कहा, क्या ये सियासत है? क्या ये बर्किना फासो का सदर क्या कर रहा है? हर मामले में उल्टा ही चलना है, जो भी फ्रांस ने कोई कहना है वो उसके उल्ट चढ़ना है। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, ये सियासत नहीं है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है, ये हमारे देश की पहचान की जंग है कि हमारे देश की अपनी कोई पहचान नहीं है कि हम जुबान आपकी इस्तेमाल करें। पहले आपने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, पैसा भी आप हमारा यूज करो, आप फोर्सेस भी हमारी यूज करो। जब हम सब कुछ अपना कर रहे हैं, हमने कहा है कि हमने खुद स्टैंड लेना है, अपने पांव पे खड़े हैं। अब जुबान भी हमारी चलेगी, अब हमारी लैंग्वेज में फैसले होंगे, अब इदारों में डिफरेंटली जितने भी इदारे होंगे वहां पे हमारी जुबान चलेगी, मोरे चलेगी, फोला चलेगी, दियोला चलेगी, बीसा चलेगी।
इन लैंग्वेजेस में हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करें। अब कोई बच्चा सुलेमान की तरह ये नहीं समझेगा कि मेरी माँ जो लैंग्वेज बोलती है, शायद मेरी माँ अनपढ़ है इसलिए इसको फ्रांसीसी आती नहीं है इसलिए ये मोरे बोलती है। दरअसल मोरे उनकी पहचान है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि हर बच्चे की जो किताब होगी उसमें वो उसी जुबान में होगी जो उसकी माँ बोलती है। उसकी माँ की बोली में जब किताब आएगी उसको पढ़ के अच्छा लगेगा, उसकी माँ को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा वही ज़ुबान बोल रहा है जो मैं बोलती हूँ, वही ज़ुबान पढ़ रहा है जो मैं बोलती हूँ। उसको पढ़ाना आसान होगा, न कि ये एक ज़ुबान है बल्कि ये इज़्ज़त है, एक पहचान है। तो अब तब से बुर्किना फासो में फ्रेंच सिर्फ एक वर्किंग लैंग्वेज है। अगर कोई कहीं पे आपको कोई काम है आप फ्रेंच में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी वही लोकल लैंग्वेजेस हैं। इस फैसले के पीछे पॉलिटिक्स कम और आइडेंटिटी का दर्द ज्यादा है, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने कहा है हमारा देश, हमारी जमीन, हमारी फोर्सेस, हमारा कानून और फिर अब हमारी जुबान। हम अपनी जुबान इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी भाषा में बोलेंगे। ये एक सिंबॉलिक फाइट है अगेंस्ट मेंटल स्लेवरी कि आप ज़हनी गुलाम नहीं हैं, हम ज़हनी गुलाम नहीं हैं। हमने अपनी भाषा में बात करनी है, हमने अपनी ज़ुबान में बात करनी है, हमने अपनी ज़ुबान पढ़नी है, हमारे बच्चे अपनी ज़ुबान पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ बुर्किना फासो के लोगों के लिए नहीं, ये कहानी बड़े सगीर की भी है, ये कहानी बांग्लादेश की भी है, ये कहानी इंडिया की भी है, यह कहानी पाकिस्तान की भी है। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने बच्चे को अपने सामने कहते हैं बेटा टॉक इन इंग्लिश में बात करो, बेटा उर्दू बोलो। वो पंजाबी का जो बच्चा है, जो पंजाब में रहने वाला बच्चा है, उसको हम कहते हैं पंजाबी बोलता है इसलिए वो बदतमीज कहलाता है। वो बच्चा जो सिंध का रहने वाला है वो सिंधी बोलता है। तमिल बोलने वाले को हम कहते हैं तुम्हें हिंदी नहीं आती इसलिए तुम अनपढ़ हो। डिफरेंटली जितने भी लोग हैं वो अपनी भाषा में अपने देश की जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये मेंटल स्लेवरी है। क्या है, इंग्लिश बोलो। जो इंग्लिश बोलता है वो बड़ा एजुकेटेड है। इवन पेरेंट्स कह रहे होते हैं, वालिदैन कह रहे होते हैं, घर पे मामा कह रही होती हैं बेटा हिंदी मत बोलो, लोग हंसेंगे, बेटा पंजाबी मत बोलो, लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे भाई, आपकी पहचान है, आपकी जुबान है। तो इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ अपने बच्चों को वो पहचान देने के लिए ये स्टेप लिया, और आज इब्राहिम ट्रावरे ने ये साबित कर दिया है कि किस तरह उसके जब दिल में दर्द है, वो अपने कौम को एक पहचान देना चाहता है। छोटे छोटे काम करके लोगों को बता रहा है कि इस तरह से हम गुलाम नहीं हैं, ये ज़मीन हमारी है, ये देश हमारा है, यहाँ पे जुबान भी हमारी चलेगी। तो दोस्तों ये होती है मेंटल रेवोल्यूशन, जब आप अपनी कौम को ज़हनी तौर पे आज़ाद करते हैं। आप अपने देश के लोगों को कहते हैं कि अब आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप अंग्रेज़ी के गुलाम नहीं हैं, आप हिंदी के गुलाम नहीं हैं, आप उर्दू के गुलाम नहीं हैं। जो आपकी भाषा है वही आपकी पहचान है। तो अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के हुक्मरानों को भी अपनी जो लोकल जुबान है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसा लीडर अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।